में बिजली का शॉर्ट फॉल 6000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। बिजली के शॉर्ट फॉल के बायस मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, क्या वजूहात हैं लोड शेडिंग की? देखिए, बिजली की पैदावार बहुत कम है। अभी देखा जाए तो तलब जो है वो कल से कम हुई है, लेकिन बिजली की पैदावार जो है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से बिजली का शॉर्टफॉल इस वक्त 6516 मेगावाट है और इसमें जो है बिजली की मजमूई पैदावार जो है वो सिर्फ 21000 मेगावाट है। इसमें अगर देखा जाए तो जो बिजली की पैदावार है वो इसलिए कम हो रही है कि आपके थर्मल पावर प्लांट जो है वो मुकम्मल सलाहियत से बिजली पैदा नहीं कर रहे। और अभी देखा जाए पन बिजली की पैदावार 6200 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट 563 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 9000 मेगावाट है। हालांकि ये 20000 मेगावाट होनी चाहिए सिर्फ निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार, लेकिन जो हवा से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स हैं वो 1245 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और सोलर पावर प्लांट 100 मेगावाट सिर्फ बिजली जो है वहां से पैदा हो रही है। और बिगास से 130 मेगावाट और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो सिर्फ यही पावर प्लांट्स हैं जो मुकम्मल सलाहियत से बिजली पैदा कर रहे हैं। वो 3164 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा हो रही है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही है और बाद ऐसे इलाके हैं जिसमें 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग भी वहाँ की जा रही है। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है हाई लॉसेस हैं, हालांकि जो बिजली की तकसीम का कंपनियां हैं वो पूरा कोटा जो है बिजली का नहीं ले पा रही थी। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। टेक्निकल खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शदीद गर्मी और हब्स में शहरी निढाल हो गए। मज़ीद अहवाल बताएंगे अदनान भट्टी। लोड शेडिंग ने शहरियों का बरकस निकाल कर रख दिया है। लेस्को को 800 से ज़ायद मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि 3 से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है। वो एलानिया हो या गैर एलानिया हो, उनका काम रुक जाता है क्योंकि उन्होंने ऑर्डर पकड़े होते हैं, वो पूरे नहीं होते और फिर वो किराए कहाँ से पूरे करें, क्योंकि एक तरफ जो है लोड शेडिंग की जा रही है तो दूसरी जानिब जब वो काम काज के लिए दुकानों पर आते हैं तो पता लगता है कि यहाँ पर लाइट ही मौजूद नहीं है, जिसके बाद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी भी सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग यहाँ पे की जा रही है और अभी भी लाइट यहाँ से गायब है, जो एक मामूल बन गया है। और शहरियों ने ये इल्तिजा किया हुकूमत से कि कुछ शहरियों का भी सोचना चाहिए क्योंकि उनके किराए इतने ज़्यादा हैं। अगर लोड शेडिंग यूं ही होती रहेगी तो उनका मुआशी कत्ल के मुतरादिफ होगा। जी, और अब कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग के तवील स्पेल्स की, जिसने शहरियों को बेचैन कर रखा है। कराची में एक तरफ गर्मी बढ़ रही है तो दूसरी जानिब 12 से 14 घंटों की एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश ने मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब आलिम से। जी साकिब आलिम। महंगी तरीन बिजली ख़रीदने वाले शहर कराची के बासियों को बिला तात्तुल बिजली की फरहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा रही कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में 12 से 18 घंटों तक की जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद हब्स के बायस शहरी जो हैं वो घरों के अंदर बिलबिला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरियों का ये कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद भी जो है बिजली का मैसर ना आना ये सवालिया निशान है। हुकूमत की जानिब से जो अहकाम जारी किए थे उस पर भी कि इलेक्ट्रिक जो है वो अमल नहीं कर रहा है। रात 12 बजे के बाद भी जो है मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर 2.5 से 3 घंटे तक की जो है लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बायस शहरियों की जो है वो रात की नींदें भी अब हराम हो गई हैं। पानी की किल्लत अब भी पैदा हो रही है बिजली ना होने के बायस। साथ ही साथ उमूर खानादारी में भी जो है ख़वातीन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, शहर कायद के बाद आपको लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहां पर शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के पसीने छुड़वा दिए। जी हां, शहरी इलाकों में 6 तो देही इलाकों में 8 घंटे से ज़्यादा गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन का जीना मुहाल कर रखा है। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासर होने लगे। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल सबूर। सूरज का पारा हाई होते ही गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरी और दही इलाकों में बिला तफरीक गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में 6 से ज़ायद घंटे और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की आंख मचोली के बायस बरकी आलात भी मुतासर हो रहे हैं, जबकि कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुका है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी
میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ عذاب بن چکا ہے۔ فیسکو کی جانب سے بھاری بل بھجوائے جا رہے ہیں مگر بلا تعطل بجلی کی سپلائی کو یقینی نہیں بنایا جا رہا۔ تو دوسری جانب فیسکو حکام کے مطابق فیسکو کو 400 سے 500 میگا واٹ بجلی کی قلت کا سامنا ہے، جس کو مینج کرنے کے لیے لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، تاہم شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے 27 شہری بل بلا اٹھے ہیں اور فیسکو سے جو ہے بلا تعطل بجلی سپلائی کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی اور اب کچھ بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے طویل اسپیلز کی، جس نے شہریوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ کراچی میں ایک طرف گرمی بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب 12 سے 14 گھنٹوں کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی کی بندش نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ثاقب عالم سے۔ جی ثاقب عالم۔ مہنگی ترین بجلی خریدنے والے شہر کراچی کے باسیوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی جو ہے وہ یقینی نہیں بنائی جا رہی کہ الیکٹرک حکام کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں 12 سے 18 گھنٹوں تک کی جو ہے وہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید حبس کے باعث شہری جو ہیں وہ گھروں کے اندر بلبلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کہ الیکٹرک حکام کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ شہر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود بھی جو ہے بجلی کا میسر نہ آنا یہ سوالیہ نشان ہے۔ حکومت کی جانب سے جو احکامات جاری کیے تھے اس پر بھی کہ الیکٹرک جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ رات 12 بجے کے بعد بھی جو ہے مختلف علاقوں کے اندر 2.5 سے 3 گھنٹے تک کی جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جس کے باعث شہریوں کی جو ہے وہ رات کی نیندیں بھی اب حرام ہو گئی ہیں۔ پانی کی قلت اب بھی پیدا ہو رہی ہے بجلی نہ ہونے کے باعث، ساتھ ہی ساتھ امور خانہ داری میں بھی جو ہے خواتین کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی شہر قائد کے بعد آپ کو لیے چلیں گے فیصل آباد، جہاں پر شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے پسینے چھڑوا دیے۔ جی ہاں، شہری علاقوں میں 6 تو دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے سے زیادہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے صارفین کا جینا محال کر رکھا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عبدالصبور۔ سورج کا پارا ہائی ہوتے ہی گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی فیصل آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہری اور دیہی علاقوں میں بلا تفریق غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ شہری علاقوں کی اگر بات کی جائے تو شہری علاقوں میں 6 سے زائد گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی آنکھ مچولی کے باعث برقی آلات بھی متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ عذاب بن چکا ہے۔ فیسکو کی جانب سے بھاری بل بھجوائے جا رہے ہیں مگر بلا تعطل بجلی کی سپلائی کو یقینی نہیں بنایا جا رہا۔ تو دوسری جانب فیسکو حکام کے مطابق فیسکو کو 400 سے 500 میگا واٹ بجلی کی قلت کا سامنا ہے، جس کو مینج کرنے کے لیے لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، تاہم شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے 27 شہری بل بلا اٹھے ہیں اور فیسکو سے جو ہے بلا تعطل بجلی سپلائی کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی